और इसी वजह से इनको जमात से दुश्मनी है, मजलिस से दुश्मनी है, हमसे दुश्मनी है कि ये लोग चाहते हैं कि हम डर के माहौल में जिंदगी गुजारें, डरते रहें, खौफ में रहें। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने या घबराने वालों की जमात नहीं है। ये सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया के सामने झुकने को तैयार नहीं रहता। इसलिए आज इनको हम बुरे नजर आते हैं। आज अकबरुद्दीन ओवैसी इनको बुरा दिखता है। अगर मैं बुरा हूं या फिर मेरी आवाज को दबाना चाहते हो, ठीक है, दबाओ, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, देखते हैं किसकी जीत होती है। वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आज आपके दरमियान में आया हूं तो आप ये ना समझें कि अकबरुद्दीन ओवैसी इंतखाबात के लिए आया है या वोटों के खातिर आया है। इंतखाबात आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वोट डालते रहेंगे, लेकिन ये वक्त इंतखाबात से ज्यादा हमारे इत्तेहाद का है। हमको बेदार होना है, हमको ख्वाब गफलत से निकलना है और अपनी बेदारगी के जरिए हमको आने वाले चैलेंजेस का, आने वाले मसाइल का मुकाबला करना होगा। क्योंकि आज अगर हम हिंदुस्तान की सियासत पे नजर डालते हैं तो आज हमको दिखाई देता है कि हर चप्पे पर आज हिंदू फिरका परस्ती आगे बढ़ रही है। अगर आज कोई भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल का अगर चाहने वाला है या उनको वोट देने वाला है तो मेरा उनसे सवाल है कि बताओ, इस मुल्क को बनाने में हिंदुत्व ताकतों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? क्या किया उन्होंने इस मुल्क के वास्ते? क्या दिया है इस मुल्क को? क्या इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि यही संघ परिवार के लोग थे, यही आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने माफी नामे लिखकर देकर जेल से छूटे थे? तो ये कैसे फिर भारत माता के सुपूत हो गए? ये कैसे मुल्क के चाहने वाले हो गए? अरे जब ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से निकलने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था तो उस वक्त यही संघ परिवार के लोग थे जो जेलों में थे तो माफी नामे देकर आए। क्या यह गलत है कि वाजपेयी भी माफी नामा देकर अंग्रेजों की जेल से छूटा था? अरे बता दो, एक भी मिसाल बता दो कि एक मुसलमान भी अंग्रेज के सामने माफी नामा देकर जेल से छूटा? नहीं, लाखों उलमाए कराम ने अपनी जानों की बाजी लगाई और इस मुल्क को आजाद करवाया अंग्रेजों के चुंगल से। और आज ये लोग हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। अरे ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। मैं जब तुमसे पूछ रहा हूं, संघ परिवार वालों, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, तुमने क्या दिया इस मुल्क को? अरे मैं तो भी खड़े रह के कह सकता हूं कि हमने क्या दिया इस मुल्क को। अरे वो हम ही थे, हमारे ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी, कुतुब मीनार की बुलंदी दी, लाल किले की मजबूत फसील दी। अरे वो मेरे ही आबा व अजदाद हैं जिन्होंने इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद दी। अभी बहुत है, असेंबली में बोला था ना 45 मिनट तक निजाम क्या करे, वक्त उतना नहीं है, मुख्तसरन कह रहा हूं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आज इस मुल्क को बांटना चाहते हैं। आप बताइए,
यही संघ परिवार बीजेपी आरएसएस वालों ने 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। बाबरी मस्जिद सिर्फ मुसलमानों का इबादतगाह या मुसलमानों की मस्जिद अल्लाह का घर नहीं थी, बल्कि बाबरी मस्जिद इस मुल्क की एक सेकुलरिज्म की निशानी थी। लेकिन इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया तो सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह के घर को शहीद नहीं किया, बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर भी हमला किया। मैं उन सारे सेकुलर हिंदू क्रिश्चियन सब लोगों से, हिंदुस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि किसी के इबादतगाह को शहीद करना क्या सबसे बड़ा गुनाह नहीं है? आज इन्होंने ये किया और उसके बाद उससे पहले भी अडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी, रथ यात्रा तबाह बर्बाद करती गई, मुसलमानों को फिसाद बर्पा करते हुए आगे बढ़ी। फिर बाबरी मस्जिद की शहादत हुई और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर फिसादात हुए, नस्ल कशी का फिसाद हुआ, कारोबार उजाड़ दिए गए। और एक बात आपसे कहूंगा कि बीजेपी के पास ना नेशन बिल्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन है, हिंदुस्तान को बनाने में उन्होंने कुछ किया है ना दिया है, लेकिन एक काम है कि इन्होंने इस मुल्क को सिर्फ बांटा है। और आज अगर इख्तिदार की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरे नौजवानों, शायद तुम इस तारीख से वाकिफ नहीं, बीजेपी वो 80 के दहे में आई थी। बनी बीजेपी कब? 80 के दहे में। 84 में इंतखाबात हुए, 84 में। तो आपको मालूम बीजेपी के कितने एमपी थे सारे इंडिया में? सिर्फ 2 एमपीज थे, एक हनमकुंडा से, दूसरे वाजपेयी साहब थे। तो आज सवाल यह है कि 84 से लेके 2014 तक ये लोग इतने आगे कैसे चले गए, इतना ऊंचा कैसे उठे? ये सिर्फ और सिर्फ फिसादात के जरिए, मुसलमानों पे जहर उगलने के जरिए, हमारी बस्तियों को जलाते हुए, हमको काटते हुए, हमारी इस्मत को लूटते हुए, हमारी आबरू को लूटते हुए, बाबरी मस्जिद को शहीद करते हुए आगे बढ़ते गए। और आज भी नरेंद्र मोदी के पास क्या है बताइए? गुजरात का तरक्की याफ्ता है, चलिए आप हम जाते हैं देखेंगे। गुजरात आज कोई तरक्की याफ्ता स्टेट नहीं। गुजरात में भी आज पानी को तरसते हैं लोग, बिजली को तरसते हैं लोग, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन सिर्फ एक बहु बुड्ढा बना के पेश कर रहे हैं, जैसा हैदराबादी जबान में कहते हैं, और कुछ नहीं। लेकिन याद रखो, आज अकबरुद्दीन ओवैसी का अंदाज़े बयां कुछ और है। मैं जज्बाती बातें करना नहीं आया, समझदारी की बात करने आया हूं। हर वक्त तो आप सुनते हैं मेरी तकरीर, आज अलग अंदाज की उसको भी सुने। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के पास क्या अहलियत है, क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है? कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी आज वजीर आजम का उम्मीदवार बना है तो क्यों बना है? क्या कैसे बना है? क्या हिंदुस्तान को तरक्की करने वाला है? क्यों? नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट है कि गुजरात को 2002 में कामयाबी के साथ इसने जलाया था। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा क्या है? उनको ऐसा आदमी चाहिए जो मुसलमानों को जला सके, मुसलमानों को काट सके, मुसलमानों को तबाह कर सके, बर्बाद कर सके। अगर गुजरात का फिसाद नहीं होता तो क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होता? सिर्फ इस दरिंदे ने गुजरात में हमको जलाया है, हमको काटा है, हमको तबाह किया, बर्बाद किया, और उस तबाही बर्बादी का सर्टिफिकेट उसको मिला तो एक हिंदुत्व लीडर का सर्टिफिकेट मिला।
आप बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ तकरीर करता है तो ऐसा क्यों बोले, वैसा क्यों बोले, वो क्यों बोले, यूं ये क्यों बोले। नरेंद्र मोदी कहता है दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की सल्तनत। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की सल्तनत मतलब क्या? क्या दिल्ली हिंदुस्तान से अलग है? उस पर कोई कानून नहीं, उस पर कोई रोक नहीं। और उसके बाद फिर आज हमको गौर करना होगा, ये नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस तेजी के साथ इख्तिदार की तरफ जा रहे हैं और इनके बढ़ते हुए कदमों को अगर कोई रोक सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोक सकते हैं, और कोई नहीं रोक सकता। और हम उनको रोक सकते हैं तो कैसे? क्या अपनी जज्बाती तकारीर से, अपने जज्बाती नारों से? नहीं मेरे भाई, हम इनको रोक सकते हैं तो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा हथियार है वो हथियार हमारे वोट का है। अपने वोट के हथियार से हम इनको रोक सकते हैं। अगर आज हम बेदार नहीं होंगे और आज हम होश में नहीं आएंगे, सिर्फ जोश में रहेंगे, तो याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा हाल सोडा बॉटल की तरह होगा कि सोडा बॉटल खोले, हिलाए, फेंके, सोडा बॉटल खोलते ऐसा उठता है फिर बैठ जाता। अकबरुद्दीन ओवैसी कोई एंटरटेनर नहीं है, कोई मजाक दिल लगी करने के लिए आपके दरमियान में नहीं आया। अकबर साहब आए, बोले, बोल लिए चले गए, आप सुन लिए चले गए। नहीं मेरे भाई, अगर मुझको सुनना है तो अमल भी करो इस बातों पे। आज हम खानों में बंटने का नतीजा है कि हम कमजोर हो रहे हैं। खुदारा मसलक, मकतब, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ, एक हो जाओ। आज लोग बोलते हैं कि संगारेड्डी के फिसाद में फुला ने ऐसा किया, फुला ने ऐसा किया। अरे मेरे भाई, वो तो यही करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि ये करें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आप एक हो जाएंगे ना तो किसी की मां नहीं जनी, किसी की हिम्मत नहीं हमारे तरफ नजर उठा के देखी। आप एक हो जाओ, आप बटो नहीं, आप मुत्तहिद रहो, एक हो और एक के साथ नेक भी हो जाओ। और नेक कैसे होंगे? अल्लाह की रजा से, अल्लाह को राजी करने में नेक हो सकते हैं। और अल्लाह की रजा किस में है? अल्लाह की इताअत में है। और अल्लाह की इताअत, अल्लाह राजी और खुश होता है तो किससे? नमाज से, रोजे से, ज़कात से, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा होने से, गरीबों की मदद करने से, बेसहाराओं का सहारा बनने से, यतीमों यसीरों की मदद करने से। आज हम मुसलमान गैरों की रहम करम के मोहताज रहने से ज़्यादा हमको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं। और अल्लाह भी इरशाद फरमाता है कि मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूँगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। अरे आप उठो, मुझे नहीं मालूम संगारेड्डी में कितने मुसलमानों की आबादी है। 55,000, 60,000 बोलते हैं। 55,000, 60,000 छोड़ दीजिए, 10,000 मुसलमान नौजवान बुजुर्ग सब होंगे, जिसमें से कई लोग सिगरेट पीते होंगे, चाय पीते होंगे, कोई शरबत पीते होंगे, कुछ भी। मेरे भाई, एक आदमी जो सिगरेट पीता है दिन में एक सिगरेट तो नहीं पिएगा, चाय पीने वाला दिन में एक चाय तो नहीं पिएगा। अरे मैं ज्यादा से नहीं, सिर्फ 10,000 मुसलमानों से कहूंगा कि तुम्हारे दिन के खर्चे में से सिर्फ 1 रुपया दिन को निकाल दो,